नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 25 सितंबर और हम देखेंगे 25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ पर हुई? सिंधु जो का जल संधि हुई थी वो 1960 के अंदर भारत पाकिस्तान के मध्य हुई थी। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये अभी मध्यस्थता अदालत है वो कहाँ पे हुई। तो ये वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई। सिंधु जल संधि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में करवाई गई थी। 20 और 21 सितंबर को ये बैठक हुई। डैन्यूब नदी के किनारे है आपका वियना शहर और ओपेक का हेडक्वार्टर भी आपका यहीं पे है। फिर आपका आता है कि बैठक में जो फोकस था वो था आपका किशनगंगा और रैटल परियोजना के बारे में, क्योंकि ये थोड़ी सी परियोजनाएं हमने वहाँ पे बना रखी हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मध्यस्थता करने के लिए ये सामने आए थे। सिंधु जल संधि समझौते के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करी गई थी। इसके 1960 में हुई थी और मध्यस्थता करी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें बोला गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। वहीं जो रावी, ब्यास और सतलुज है उसका 80% पानी भारत यूज़ करेगा और 20% पानी इसका पाकिस्तान यूज़ करेगा। झेलम झेलम की अगर मैं बात करूँ, उरी और कृष्णगंगा परियोजना बना रखी है हमने झेलम के ऊपर। उरी और कृष्णगंगा परियोजना आपकी झेलम के ऊपर है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ ली जाएगा। वहीं अगर हम चिनाब के ऊपर बात करें तो दुलहस्ती, बगलिहार, रैटल, सलाल और पलटुकुम, ये सारी आपकी चिनाब के ऊपर बनाई गई परियोजनाएं हैं। ओके, यानी कि डैम लगा के हमने यहाँ पे परियोजनाएं बना रखी हैं। वेदों में झेलम को बतिस्ता कहा गया है, चिनाब को हसिकिनी कहा गया है, रावी को पुरुषनी कहा गया है, ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया है। तो रैटल और कृष्णगंगा परियोजना के लिए इस बैठक को करवाया गया वहाँ पे कि थोड़ा सा ये अब पाकिस्तान वालों का आरोप लगता रहता है कि भारत वाले अवैध रूप से पानी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ। ओके, सतलुज में प्रवेश करने से कौन सी नदी प्रवेश करती है, कहाँ पे करती है? सतलुज नदी जो है भारत में जब प्रवेश करती है वो शिपकिला धरला जो कि किन्नौर की में है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से एंटर करती है इंडिया के अंदर। चिनाब का उद्गम है आपका बाराछदर्रा और चंद्रभागा, दो नदियों के रूप में ये जब तांडी में मिलती है चंद्र और भागा नदियाँ, ठीक है, तब चंद्रभागा नदी का आपका उद्गम होता है, जिसको चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। फिर अगर हम बात करें सिंधु, सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है आपकी चेनाब, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन हमारा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्त के करीब आपका रेप्लिशिया जीन्स का संबंध किससे है? तो ये फूल से है भाई। रेप्लिशिया फूल का सबसे बड़ा फूल है रेप्लिशिया। सड़ी गंध देता है, लाश फूल भी इसको कहते हैं। 5 इसमें पालियाँ पालियाँ जो होती हैं, 5 इसमें घेरे होते हैं। फ्लावर, नर जो है जना को एंड्रोशियम कहा जाता है और जो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका राइनो दिवस ये आपका मनाया जाता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को रोज डे भी मनाया जाता है। गैंडों का संरक्षण, विश्व बैंक द्वारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी करा गैंडों के संरक्षण के लिए। भारत में एक सिंग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर पाए जाते हैं। कैंसर, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी जो अध्ययन होता है उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैन स्विट्जरलैंड के अंदर है और जो इसका लोग है वो है आपका पांडा। सींग की तस्करी आपके गैंडों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैंडों के सींग काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं तो उनकी तस्करी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। चौथा प्रश्न हमारा आज का, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो स्वातिक नायक जो कि ओडिशा से हैं इनको प्रदान करवाया जाएगा। और हरित क्रांति के जनक विश्व में जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उनके नाम के ऊपर इसको दिया जाता है। स्वाति नायक को दिया जाएगा चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए। इनको $10,000 का इनाम इनको दिया जाएगा। इसको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। हरित क्रांति शब्द ये आपका विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन जी हैं। रमन मैसेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया था, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। चावल अनुसंधान केंद्र भारत के अंदर पूछेगा कोई तो आपका कटक उड़ीसा के अंदर है और वर्ल्ड के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। गेहूं की नई प्रजाति जो किस्म है वो आपकी HD 3385। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो मैक्सिको में भाई इनको प्रस्तुत करा गया। अमेरिका कनाडा को जो अलग करती है लाइन उसको हम कहते हैं 49 अक्षांश। भारत और मैक्सिको को जो अलग करती है वो एक नदी भी इनमें अलग करती है जिसका नाम है आपका रियो गेंडी नदी।
मेक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला जो चैनल है उसको कहते हैं युगाटन चैनल। अच्छा, भारत की संसद, सबसे पुरानी संसद का नाम था हमारा संविधान सदन। जो नई संसद बनी वो आपका कि 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित करी। नई संसद में पहला जो बिल पास हुआ वो है आपका महिला आरक्षण बिल। इसमें आर्टिकल संसद का संसद का जो आर्टिकल है वो आपका 79, राज्यसभा का आपका 80 और लोकसभा का 81। मैंने आपको बहुत बार बोला कि सरला से आप इसको याद रख सकते हैं, सरोला, सरोला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं। छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? तो वाराणसी स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है भाई ये। तो इकारा स्टेडियम है आपका लखनऊ के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आपका अहमदाबाद के अंदर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का है उड़ीसा के अंदर है। सातवां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया? तो पश्चिम बंगाल का एक गांव है आपका किरीटेश्वरी, ठीक है। तो उसका इसको कहा गया कि भारत का ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। भारत का पहला एटलस गांव ये आपका मायम गांव है जो कि गोवा के अंदर है। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर लड़ा गया था सिराजुद्दौला और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। ये हम हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने को पढ़ाया है। मुर्शिदाबाद की जो मुंगेर की राजधानी है वो है मीर कासिम में के द्वारा रखी गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हेक्टर मुनरो और सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम इनके मध्य लड़ा गया था। आठवां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में प्रेमला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो यह उड़ीसा की चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू जिनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा के अंदर हुआ था, झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। और इनको सूरीनाम का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। आर्टिकल की बात करें तो राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52। 53 आर्टिकल बोलता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति क्या रहेंगी राष्ट्रपति में निहित। और 54 में है निर्वाचन के भाग, किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाएगा। 55 में है आपका निर्वाचन विधि, कौन कौन इसमें भाग लेगा इलेक्शन में। 56 में कार्यकाल दिया गया है। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर प्रश्न हमारा आज का, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो बाबर आजम। और महिला में किसको दिया गया? तो आयरलैंड की प्लेयर इस बार अर्लिना केली, उनको दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 13वां संस्करण है, होस्ट इसका भारत है। पहला संस्करण में जो जीत हासिल करी थी वो वेस्टइंडीज़ के द्वारा करी गई थी 1975 के अंदर। शुभंकर है इस बार का क्रिकेट ओवर्स। और इस बार का एंथम हो गया दिल जश्न बोले। ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। लास्ट प्रश्न हमारा आज का, 19वां हांगजो एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज भाग कौन रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। ध्वज भाग उद्घाटन समारोह में कब कौन बनता है और समापन समारोह में कौन बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उद्घाटन में हॉकी के जो कैप्टन है हमारे हरमनप्रीत सिंह उनको, और बॉक्सिंग के जो हमारी लेजेंड हैं लवलीना बोरगोहन, उन्होंने वो रहे आपके हमारे ध्वज वाहक। 2018 में जकार्ता के अंदर हुए थे एशियाई खेल और भारत ने 70 पदक जीते थे। भारत में 2 बार इन खेलों का आयोजन करवाया जा चुका है। पहली बार जब एशियाई खेल हुए थे भारत के अंदर ही हुए थे, नई दिल्ली के अंदर हुए थे। तो भारत 1951 और 1982 में करवा चुका है। और 2026 में कब कहाँ होंगे? जापान के अंदर होंगे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मैं ज़रा क्वेश्चन आपके बनाने में बिजी था कि जनवरी से लेकर अगस्त तक के जितने क्वेश्चन थे मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है। आपको उनकी वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।